जय मसीह की। आप लोग पहली बार इस यूट्यूब के माध्यम से हालेलुया मिनिस्ट्री से वचन सुन रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज नए नए वचन के साथ प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन तक हम प्रस्तुत हो सके, और अपना विश्वासी भाई बहन को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी हर रोज नए नए वचन से आत्मिक में बढ़ सके। आज वचन में हम देख रहे हैं जो लोग आज झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, रिश्वत देते हैं, रिश्वत लेते हैं। एक दिन था, बहुत सारा बैंक बैलेंस में पैसे था, धन दौलत था, नौकर चाकर था, गाड़ियां था, लेकिन आज वही चीज अपने जीवन में नहीं, ये सब कुछ खो गया है। क्या कारण है, किस लिए ये सब कुछ हुआ है? बाइबल में हम देखेंगे आज भी लोग सुधरते नहीं है। आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह देख रेख करके भाई नहीं मानते हैं, घूस देते हैं, रिश्वत लेते हैं, ऐसा पैसा कमा रहे हैं। प्रभु हम लोगों को ऐसा रिश्वत लेते हुए धन दौलत कमाने के लिए जीवन नहीं दिया है। सत्य और पवित्र होकर मेहनत करते हुए धन दौलत कमाने के लिए यीशु ने अपने को जीवन दिया है, क्योंकि वो पवित्र था, धार्मिक था। हम लोगों को भी ऐसा होना है। पास्टर जी आजकल जीने के लिए ये सारा झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो कैसा पैसा इनकम हो करके आप लोग मत बोलो, क्योंकि बुरा रास्ता हमारे लिए बुरा है, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए। प्रभु यीशु ने दिया हुआ सुख, चैन, शांति सब कुछ चले जाता है। अगर कोई दुखी में है, शांति में नहीं है, आज बीमारी में है, पैसा का भूख में है, पैसा का खोज में है। एक दिन था तो बहुत सारा पैसा हम कमाते थे, लेकिन आज पैसे नहीं है। कैसे ऐसा हो गया है अपना जीवन में? अगर आप सोच रहे हैं तो आज हम वचन में देखेंगे क्यों ये सब हुआ है। वचन में है, बाइबल में है, पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 15 अध्याय 13 और 14 में ऐसा लिखा है, तेरे सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए है, मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने बिना दाम दिए लूट जाने दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि वो शत्रुओं के हाथ ऐसे देश में चला जाएगा जिसे तू नहीं जानते है, कि क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क के उठी है और वो तुमको जलाएगा। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तेरे सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं, मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने बिना दाम दिए लूट जाने दूंगा। हमारे पापों के कारण दूसरे लोग भी आज ऐसे ही पाप काम कर रहे हैं, बुरे रास्ते में चल रहे हैं। हमारे गलती के कारण आज दूसरे लोग भी गलत कर रहे, गलत रास्ते में चल रहे हैं। आज हम रिश्वत लिए हैं, दूसरे लोग भी रिश्वत ले रहे हैं। आज हम घूस दे रहे, दूसरे लोग भी घूस दे रहे हैं। आज झूठ बोल के हम पैसा कमा रहे हैं, हमको देख के दूसरे लोग भी झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं। कब तक ये ऐसा करते हुए हम जीवन बिताएंगे और प्रभु का क्रोध को भड़काएंगे? ये पापों का पैसा है, मेहनत का पैसा नहीं है। मेहनत जिसको बोलता है वो ईमान और सच्चाई से मेहनत करते उसको बोलते हैं। आज हम ईमान और सच्चाई से मेहनत करके पैसा कमाए, या हम रिश्वत लेकर के झूठ बोल के पैसा कमाए? एक दिन था हमारे पास गाड़ियां, बंगला, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस, मान सम्मान, लेकिन आज वो सारा चीज चले गया है। क्योंकि
हम पापों के पैसे कमाए हैं, झूठ बोल के पैसे कमाए हैं, आगे पीछे कोई नहीं देख रहा है, ऊपर से कोई नहीं देख रहे हैं। हम जो गलत रास्ते में जा रहे हैं कोई नहीं देख रहे हैं। अपने परिवार के लिए तो कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए, भले के लिए तो कर रहे हैं। अगर ये सोच के हम पैसा कमाए, आज वही पैसा अपने हाथ से गवा दिए हैं, बिजनेस लॉस हो गया है, नौकरी चले गया है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं बच रहा है, बीमारी में गुजर रहे, शांति नहीं है, झगड़े चल रहा है। हम लोग किए हुए वही पापों का कारण है आज जो हमारे जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। आज हम यीशु को नहीं डरते, जो यीशु देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। वो जो यीशु अपने पापों के कारण क्रूस में अपना जान दे दिया, वही यीशु को आज हम भाई नहीं मानते हैं। मैं एक छोटी उदाहरण देता हूं। जो आज बहुत लोग यीशु को जानते हुए भी प्रार्थना करते रहते हैं, कलीसिया जाते रहते हैं, वचन पढ़ते रहते हैं, वचन यूट्यूब से सुनते रहते हैं, लेकिन वही पापों के रास्ते में चलते रहते हैं। जो एक दिन अचानक ऐसा घटना घटता है कि सारी मुसीबत उस परिवार में आ जाता है, जीवन में आ जाता है। खड़ा होने के लिए आगे पीछे कोई नहीं रहता है सिवाय यीशु को। आज भी ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी में, जो आज यीशु ने हमको सच्चाई और ईमानदारी से कमा के रोटी खाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए बिजनेस देते, नौकरी देते हैं, अलग अलग काम देते, लेकिन आज हम झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं हम। वो धन दौलत ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला है, और उसी पापों के कारण हमारे जीवन में संकट आता है। जब हम मेडिकल में जाते हैं कुछ दवाई लेने के लिए, वहां पे जो दिन में बनाया है उस दवाई को उस तारीख रहता है, और इस तारीख से इस तारीख तक हम लोगों को इस्तेमाल करना है करके वहां लिखा रहता है। अगर वो तारीख पार कर देता है, अगर हम लोग वो दवाई ला के खाते हैं या इस्तेमाल करते, अपने शरीर में हानिकरण हो जाता है। ऐसे ही प्रभु ने सबके जीवन में एक मौका देते हैं, एक समय देते हैं, दिन देते हैं, महीना देते हैं, साल देते हैं, इतना दिन में इस पापों से परिवर्तन हो करके मेरे रास्ते में सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए। लेकिन आज हम पैसे के लालच में यीशु को छोड़ देते हैं, कलीसिया छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते, परिवार को छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, और एक दिन अचानक संकट आ जाता है और हम रोते हुए मेरा गलती हुआ करके हम एहसास करते हैं। वो आने से पहले हम लोगों को सुधार होना है। देखो बहुत सारे लोगों का जीवन में आजकल ऐसा हो रहा है। हम नीचे देखेंगे 14 में, मैं ऐसा करूंगा कि वो शत्रुओं के हाथ ऐसे देश में चला जाएगा जिसे तू नहीं जानता है, क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क उठी और वो तुमको जलाएगी। आज आप जल रहे हैं दुख से, दर्द से, बीमारी से, झगड़े से, क्योंकि वो यीशु मसीह का क्रोध एक दिन था, आपको समय था। प्रभु यीशु ने बहुत ब्लेस किए हैं, आशीष दिए, लेकिन आपने पैसे के लालच में गलत रास्ते में गए हैं, इसीलिए आज अपने हाथ से नौकरी गया, बिजनेस डूब गया, पैसा बर्बाद हो गया है, बहुत सारा चीज जो अपने जीवन में चले गया। जो आज हमको आज अच्छा पहनने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए पैसा का
जरूरत पड़ रहा है। अगर ऐसे गलती से हम गुजरते हुए अपने जीवन में ये सारा चीज पाए, अभी भी ठीक नहीं हुआ है, ऐसे ही हालत में हम जीवन बिता रहे, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, यीशु से आज माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे और वो रास्ते में नहीं जाएंगे जो पाप का रास्ता है, रिश्वत का रास्ता है, झूठ का रास्ता है, जो झूठ से बहुत सारा पैसा आता था। आज हम वही पापों के कारण हमको आज सजा मिला है, वो रास्ता छोड़ के यीशु का वचन के अनुसार यीशु के रास्ते में हम चलेंगे और यीशु से आशीष पाएंगे। हम आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आज जाने अनजान में अपने जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ है, मेरे पिता आप माफ कीजिए, हमारा पाप को, हमारा गुनाह को आप क्षमा कीजिए मेरे पिता। आज से परिवर्तन होके, पवित्र होकर के मेहनत का जीवन आपके नाम पर बिताने के लिए मदद कीजिए मेरे पिता। जो लोग YouTube से वचन सुने हैं और पढ़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, पूरे लोगों का जीवन में आपका आशीष फैलने दे मेरे पिता। उन लोगों का नौकरी में, परिवार में, बिजनेस में मल्टीप्लाई हो जाने दे मेरे पिता यीशु के नाम पर। जो गलत किए हैं मेरे पिता आप माफ कर दीजिए और आज से परिवर्तन होकर के आपके नाम में जीवन बिताने के लिए आप मदद कीजिए करके ये विनती और प्रार्थना अपना उद्धारकर्ता यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन।